नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस स्टडी विथ आशीष में। तो मैं हूं आशीष और आज है 21 मार्च और आज डे है अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ष की थीम जान लेते हैं। तो इस वर्ष की थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस घोषित किया गया। तो ये याद रखने योग्य बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 12 से इसे मनाया जाता है 21 मार्च को। इस दिन देश को वनों और पेड़ों से जुड़ी गतिविधियां जैसे वृक्षारोपण अभियान आदि को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें हम स्थानीय लेवल पर जिला अथवा राज्य लेवल पर काम करते हैं, राष्ट्रीय नेशनल पर, और अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल लेवल पर हम इसका कार्य करते हैं। वन तथा क्षेत्र में अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ सहयोगात्मक भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र फोरम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वनों की कटाई ये आवश्यक क्यों है, इसमें जानते हैं कि ये आवश्यक क्यों है। तो वनों की कटाई वन क्षरण को कम करना और वनों को बहाल करना तथा उनका स्थानीय प्रबंधन करना 2023 के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई की दर में कमी के बावजूद 1990 के बाद 420 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल खत्म हो गए हैं, जिसमें 10 मिलियन हेक्टेयर की वार्षिक हानि होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए FAO और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड ने संयुक्त रूप से AIM फॉर फॉरेस्ट लॉन्च किया, जो एक 5 साल की अवधि का कार्यक्रम है। वनों की कटाई के खिलाफ लड़ाई के लिए नई तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। वनों की कटाई के कारण प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है और लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर भूमि आग से प्रभावित होती है। तो ये 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट होने का कारण है ये जो आपका बाढ़ आता है, इसमें कटाव के कारण ये बह जाता है और भूमि के कारण आग से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो भारत में वनों की स्थिति के बारे में जाने तो भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मुक्त श्रेणी के 3,07,120 वर्ग किलोमीटर जंगल है। पिछले वर्ष 1921 में 4,203 वर्ग की वृद्धि हुई है। भारत अभी सरप्लस में चल रहा है और भारत में वन रिपोर्ट प्रति 2 साल में आता है। अभी 2021 का डेटा आया है, 2023 का डेटा 2025 तक आ जाएगा। तो राज्यों की भागीदारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। ये डेटा आप याद रख सकते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर तक है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, लेकिन नॉर्मली 33% होना चाहिए ये अनिवार्य रूप से, लेकिन भारत अभी 24.62% पर ही है। इसमें वन आवरण क्षेत्र 21.71%, जबकि वृक्षारोपण क्षेत्र लगभग 2.91% है। देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में वृक्ष 2019 की तुलना में 2,261 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये डेटा आप याद कर सकते हैं कि 2019 से 21 में आने पर हमें 2,261 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष
3 राज्य में बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले, तेलंगाना और उसके बाद उड़ीसा। एग्जैक्ट फिगर याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तीनों का डेटा याद कर सकते हैं, अगर ये तीनों राज्य में के स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये डाटा आप याद रखेंगे। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76.00%, मणिपुर आपका 74.34%, नागालैंड 73.90%। इनके मामले में इन लोग बहुत आगे है। रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र 30% से अधिक वन आच्छादित है। मतलब 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही 33% से ऊपर है, बाकी सारे 33% से नीचे आते हैं, जिनमें अभी सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनमें 75% से अधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है। ये लोग अपने राज्य में बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 75% से ऊपर है। और अब जानते हैं भारत में क्या प्रयास किए गए हैं। तो हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP चलाया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण चालू है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये रेगिस्तान को कम करने के लिए भी प्रावधान है। भारत में योजना चलाई जा रही हैं। वन अग्रणी निवारण और प्रबंधन योजना भी चलाई जा रही है, जिससे भारत में 33% से ज़्यादा करने का लक्ष्य है, क्योंकि भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो करने का लक्ष्य रखा है। और देखते हैं ये अचीव कर पाते हैं हम या नहीं। तो यहीं लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।